खेत खलिहान जिन पर अंतरिक्ष से खेती हो रही है। कृषि क्षेत्र आजकल एक बेहद नाटकीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है और मुमकिन है कि आपको इसका अंदाजा भी न हो। डिजिटल क्रांति अब यहाँ भी शुरू हो गई है। हो सकता है कि फार्मिंग उन सेक्टरों में शुमार हो जहाँ डिजिटल क्रांति सबसे बाद में हो रही हो, लेकिन इसकी वजह से कृषि क्षेत्र में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं वे इससे पहले कभी नहीं दिखे थे। खेतीबाड़ी में डिजिटल क्रांति से अपार संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। एक तरफ ये खेती के कारोबार को भी फायदा पहुंचाएगी, तो दूसरी ओर इस धरती के लिए भी मुफीद साबित होगी। इस क्रांति का मकसद ही यही है कि कैसे कम खेती में ज्यादा फसल ली जाए, कैसे कम केमिकल, सीमित बड़ी मशीनरियों, कम पानी और बगैर अतिरिक्त जमीन का इस्तेमाल कर ज्यादा उपज ली जाए और इसमें किसानों का ज्यादा वक्त भी न लगे। सेंसर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एआई से बड़ा बदलाव। कृषि की जो यह डिजिटल क्रांति है उसमें शुरू में 3 बड़ी बातें हुई है। पहला, सेंसर टेक्नोलॉजी का विकास। आश्चर्यजनक ढंग से इस छोटी टेक्नोलॉजी का सस्ता होना भी इसका बेहद अहम पहलू है। दूसरा, खेतों से कंप्यूटेशनल क्लाउड तक डेटा ट्रांसफर को संभव बनाने वाली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए विशाल डेटा की प्रोसेसिंग का विकास। कार्नेल इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल एग्रीकल्चर की डायरेक्टर सुजैन मैककाउच कहती हैं कि इन तकनीकों से किसानों को पता चल जाता है कि उनके मवेशियों के झुंड में क्या हो रहा है और फिर उनके बागों को इस समय किस चीज की जरूरत है। मैककाउच का कहना है कि सिंचाई से जुड़ी प्रणाली में लगे सेंसर को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि वे सैटेलाइट से आने वाले संकेतों को पकड़कर किसानों को यह फैसला लेने में मदद करें कि फसलों को अभी पानी देने की जरूरत है या नहीं। ये टेक्नोलॉजी उस वक्त किसान को यह फैसला करने में मदद कर सकती है जब जमीन सूखी दिख रही हो और बारिश का भी कोई अनुमान न हो। इसे समझाने के लिए वह एक और उदाहरण देती है। वह कहती हैं कि इस समय हम दुधारू गायों पर काम कर रहे हैं। हम गाय की आमाशय में एक नैनो सेंसर लगा देते हैं। जब गाय ठीक तरह से चुगाली नहीं करती है, इसके लक्षण दिखने से पहले ही किसान या पशु चिकित्सक तक संकेत पहुंच जाते हैं। अब तक कृषि क्षेत्र में इस तरह की टेक्नोलॉजी के विकास को मोटे तौर पर प्रिसीजन टेक्नोलॉजी के दायरे में रखा जाता है। इसमें जीपीएस और उन्नत फार्म मशीनरी के जरिए किसानों को यह पता चल जाता है कि फसलों को कब बोया जाए, उनकी निराई गुड़ाई और सिंचाई कब हो और कब फसल काटी जाए। हालांकि इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी बड़े पैमाने पर गेहूं, सोयाबीन और कैनोला जैसी अहम कमोडिटी की खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अब यह टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और ड्रोन से खींची गई तस्वीरों से भी लैस हो गई है। इससे यह पता चलता है कि खरपतवार का लेवल क्या है या फसलों को ऊपर ताना गया चंदोवा या किसी दूसरी चीज से की गई कवरेज का स्तर कितना है। इस टेक्नोलॉजी से मिट्टी की जांच की जाती है, साथ ही मौसम के पैटर्न और खेतों से हासिल पैदावार के पुराने आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए इनका विश्लेषण किया जा सके। इससे किसानों को फसलों के बारे में फैसला लेने में आसानी भी होती है। अल्फाबेट समेत कई कंपनियों की नज़र इस क्षेत्र पर है। अब इस डिजिटल क्रांति पर दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों की भी नज़र है। डेटा विशेषज्ञता, सेंसर टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स इनोवेशन का मामला होने से गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का इनोवेशन इंजन माने वाला एक्स मूनशॉट फैक्ट्री कंप्यूटेशनल एग्रीकल्चर पर पिछले कई साल से कई काम कर रहा है। इसके तहत इसके प्रोजेक्ट मिनरल ने फील्ड रोबोट विकसित किए हैं जो 3D इमेजिंग और मल्टी लेयर डेटा कलेक्शन से खड़ी फसल में एक एक पौधे की निगरानी करते हैं। प्रोजेक्ट लीडर इलियड ग्रांट कहते हैं
कि इससे ये पता चलता है कि हर एक पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है। वह कहते हैं मिनरल प्रोटोटाइप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन सेंसर और रोबोटिक्स में नई चीज़ें इजाद करते हैं। इससे किसानों, पशुपालकों और कृषि विज्ञानी पौधे की बढ़त के और पर्यावरण से उनके संबंधों के बारे में अपनी समझ बना पाते हैं और इस बारे में आगे का अनुमान भी लगा पाते हैं। वह कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधों की दुनिया की जटिलताओं को कैसे सुलझाया जाए। हम ज़्यादा टिकाऊ, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ज़्यादा जुझारू और उत्पादक खाद्य व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। देखते रहिए साइंस मैनिक।